अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने 3 दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। क्योंकि मैं बिजी था एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। दोस्तों, मेरे एक फ्रेंड की Redmi Note 3 है और वह Redmi Note 3 में ऐसी हुई कि वह डिवाइस पूरी की पूरी लॉक्ड हो गई। क्यों दोस्तों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया कि एमआई अकाउंट सर्वर से डिलीट कर दिया, लेकिन फोन में लॉगिन रह गए। अब फोन में लॉगिन रह गए एमआई अकाउंट को और सर्वर से डिलीट कर दिया, तो फोन जो है पूरी की पूरी लॉक्ड पड़ गई और फोन में लिखने लगा द डिवाइस इज एसोसिएटेड विथ अनदर एमआई अकाउंट, प्लीज इंटर इट्स पासवर्ड। और अब अगर वो अपनी पासवर्ड को इंटर भी कर रहे थे तो वो गलत बता रही थी। दोस्तों, पासवर्ड बिल्कुल ही गलत बता रही थी, जबकि सेम पासवर्ड थी। क्योंकि एमआई अकाउंट डिलीट ही हो चुकी थी और उसे डिलीटेड एमआई अकाउंट को रिकवर करने का कोई भी चारा नहीं है। आपके पास कोई भी तरीका नहीं है कि आप उसे रिकवर कर सके। तो आपकी फोन पूरी की पूरी लॉक्ड। अब आपके पास कोई चारा नहीं बचता है। बूट लोडर भी लॉक्ड थी दोस्तों, अनलॉक्ड नहीं थी। बूट लोडर भी लॉक्ड थी, तो कस्टम रोम फ्लैशिंग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दोस्तों, आखिर किस तरह से हम लोगों को उसे रिकवर करना था? अगर आप ऐसे फोन को सर्विस सेंटर में भी लेकर के जाएंगे तो सर्विस सेंटर वाले बोलेंगे कि आपकी वारंटी अब खत्म हो गई, या फिर बोलेंगे मदरबोर्ड चेंज करनी पड़ेगी, इतने पैसे लाइए। और आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि आपका जो फोन है वो पूरा कचरा हो गया है। लेकिन मैं आज आप लोग को तरीका बिल्कुल बता दूंगा कि कैसे करना है। एक अपनी छोटी सी एक्सपीरियंस, इन 3 दिनों के एक्सपीरियंस को शेयर करके आप लोग को बिल्कुल मैं बता दूंगा कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या क्या और मैंने कैसे Redmi Note 3 को खोला। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ दिनों पहले ही एक वीडियो बनाई थी कि अब एमआईयूआई का पासवर्ड भूलना पड़ सकता है महंगा। दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, मुझे भी महंगा पड़ा है। 3 रातों से नींद नहीं आई ठीक से। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि आखिर किस तरह से अनलॉक करना है मैं एक्सपीरियंस के साथ। सबसे पहले दोस्तों, मैंने क्या किया कि लोगों ने कहा कि मैंने फोरम पे पढ़ा और वहां पे लोगों ने कहा था कि पुरानी रोम फ्लैश करो और उसके बाद उसमें एमआई अकाउंट नहीं मांगेंगी, और एमआई अकाउंट नहीं मांगेंगी तो आपकी जो अकाउंट है उसमें आप नया अकाउंट बना लें। और उसके बाद नया अकाउंट बनाने के बाद आप क्या कर सकेंगे, तो अपने जो फोन को है फिर से अपडेट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि हमारा जो अभी जो फिलहाल रोम था वो था 8.1 या 8.2 होगा आपका, वो सब है मार्शमेलो पे दोस्तों। तो अगर आप जाते हैं पुराने रोम पे, मान लीजिए स्टेबल 7.0 पे, स्टेबल के किसी भी रोम पे जाते हैं दोस्तों, जो कि मार्शमेलो पे नहीं है, जो लॉलीपॉप पे है, तो दोस्तों ऐसा होगा कि आपकी जो नेटवर्क है और जो वाईफाई है वो पूरी की पूरी काम ही नहीं करेगी। तो आप नया एमआई अकाउंट कैसे बनाएंगे? और वही हुआ दोस्तों मेरे साथ। मैंने 7.0.6 रोम को फ्लैश कर दिया Redmi Note 3 में, पीसी से ईडीएल मोड से। अगर आपकी बूट लोडर लॉक्ड भी है तो घबराए नहीं, मेरे पास ट्यूटोरियल है, मेरे वीडियो चैनल पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा कि पीसी से फास्ट बूट रोम कैसे फ्लैश करनी है एडीएल मोड से, ताकि जो है बूट लोडर लॉक्ड में भी Redmi Note 3 को हम लोग फ्लैश कर सके। दोस्तों, स्टेबल रोम पे मैं गया तो जानते हैं क्या हुआ कि मेरी जो है नेटवर्क नहीं काम की, वाईफाई नहीं काम की, पूरा का पूरा फोन फिर से डब्बा हो गया। फोन खुल गया, हालांकि जो लॉक स्क्रीन मांग रही थी रीसेट करने पे, वो लॉक स्क्रीन नहीं मांगी। फोन खुल गया, यूज करने लायक हो गया, लेकिन एक टैबलेट की तरह यूज कर सकते थे। उसमें आप कोई भी वाईफाई नहीं चला सकते थे, उसमें आप कोई भी मोबाइल नेटवर्क नहीं चला सकते थे। अब अगर एक्सटर्नल से आप मेमोरी कार्ड में मूव करके, इंटरनल में मूव करके एक अपडेट फाइल को भी ला के अपडेटर में सोचते कि फ्लैश करें, वो भी नहीं होती, क्योंकि लिख देती कांट वेरीफाई दिस अपडेट। क्योंकि अपडेट करने के लिए भी वाईफाई की जरूरत चाहिए, चाहे आप डाउनलोड क्यों ना कर चुके हो। तो अब मुझे क्या करना था? ना नेटवर्क है ना वाईफाई। तो फिर मैंने फोरम पे पढ़ा कुछ लोगों के सोल्यूशंस, और फोरम पे मुझे क्या सोल्यूशन मिली कि लोगों ने कहा कि 6721 डेवलपर रोम फ्लैश करो। 6721 यानी कि 21 जुलाई 2016 की रोम फ्लैश करो, डेवलपर रोम। लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कौन सी रोम। जो डेवलपर की रोम है 6721 Redmi Note 3 के लिए, मैं आप लोग को बता दूं, वो भी 2 तरह की रोम है। पहला है लॉलीपॉप की रोम और दूसरा है मार्शमेलो की रोम। और मैं 3 दिनों के एक्सपीरियंस से जान गया हूं कि आखिर किससे फ्लैश करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने क्या किया कि 6721 की डेवलपर रोम मार्शमेलो वाली फ्लैश कर दी, 6.0 वाली रोम फ्लैश कर दी। दोस्तों, मुझे पता नहीं था कि ये तो ऑन ही नहीं होगा। फ्लैश हो गई दोस्तों, पूरी की पूरी रोम फ्लैश हो गई, लेकिन 6721 वाला ऑन ही नहीं हो रही थी। बूट लूप में फंस जा रही थी, बार बार एमआई का लोगो आ रहा था, फंस जा रही थी। मैंने कहा कैसे लोग है भाई, कहते कि 6721 फ्लैश कर लो, बताते नहीं है लॉलीपॉप करनी है कि मार्शमेलो। ऑन ही नहीं हुई। उसके बाद फिर क्या किया मैंने, तो फिर लोगों ने नहीं कहा, इस बार मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं इस बार लॉलीपॉप वाली रोम फ्लैश कर लेता हूं। मैंने लॉलीपॉप वाली रोम डाउनलोड की 6721 की और उसे फ्लैश किया। दोस्तों, जब मैंने लॉलीपॉप वाली रोम 6721 की डेवलपर रोम फ्लैश किया, तब मुझे पता चला कि यह जो लॉलीपॉप का डेवलपर रोम है, इसमें सिम कार्ड काम करती है। लॉलीपॉप पे ही क्यों ना हो, लेकिन यह सिम कार्ड काम करती है। यानी कि ऐसा लग रहा है कि इस रोम में मॉडेम को चेंज नहीं किया गया है, वही मॉडेम है जो मार्शमेलो वाली रोम में है।
तो इसलिए दोस्तों 6721 के डेवलपर हमें जो है काम करती है। क्या काम करती है? तो सिम कार्ड काम करती है। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक प्रॉब्लम है। जो 6721 की डेवलपर रोम है वो भी आप ओपन करेंगे तो शुरू में स्टार्ट स्क्रीन पे आपकी जो मांगेगी, क्या मांगेगी दोस्तों? पासवर्ड, कि यह जो डिवाइस है किसी और अकाउंट से एसोसिएटेड है, आप इसमें भी पासवर्ड दीजिए। अब मैं क्या करूं, मैं पागल हो गया था कि इसमें सिम काम कर रही है, लॉलीपॉप की रोम है, लेकिन इसमें भी मांग रही है। और इससे 6721 के पुराने किसी भी रोम में अगर आप जाएंगे, चाहे आप 6713 में जाए, 6714 या 15 थी, चाहे 6713 में जाए, चाहे 6818 में जाए, किसी में भी जाए दोस्तों, सब में आपको पासवर्ड जो है मांगेगी या फिर आपको जो है सिम कार्ड काम नहीं करेगी। बिल्कुल आप फंस जाएंगे, बीच में एकदम अटक जाएंगे। क्या करनी है दोस्तों? अब मैं सोचा क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर उधर बस रोम फ्लैशिंग कर रहा था, कभी ये कर रहा था, कभी वो कर रहा था। उसके बाद भी मैंने ढेर सारी रोम को फ्लैशिंग की, ढेर सारी रोम को डाउनलोड की, इधर का उधर का, इधर का, लॉलीपॉप, मार्शमेलो रोम्स, MIUI 8, MIUI 7, पुराना, नया, 8.1.6, 8.1.6, 8.0, 7.0, 7.3.2 सब कुछ फ्लैश करके देख लिया, कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब तक कि खुद से मैंने नहीं सीखा कि क्या करना है, तब तक कोई भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों अब मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि आखिर करना क्या है, कैसे जो है आपकी डिवाइस जो है खुल सकती है अगर आपकी जो है Redmi Note 3 वो पूरी की पूरी लॉक्ड हो जाए। बहुत देर तक आपने बकवास सुन ली है, तो चलिए मैं आप लोग को बता ही देता हूं। दोस्तों ट्रिक यह है कि आपको 2 बार फ्लैशिंग करनी है, लगातार 2 बार लगातार फ्लैशिंग करनी है। सबसे पहले अगर आपका डिवाइस लॉक्ड है तो आप फ्लैशिंग कीजिए 6721 की डेवलपर रोम लॉलीपॉप की। लॉलीपॉप की जो डेवलपर रोम है 6721, उसमें जो है आपकी जो नेटवर्क है आ जाएगी। उसके बाद आपको क्या करनी है, आपकी जो है ऑन कर लेनी है फोन को। ऑन करने के बाद जहां पे आएगी स्क्रीन, जहां पे दिखाती है कि अपना पासवर्ड डालिए, वहां पे आ जाएगी। तो फिर आपको एडीएल मोड में करनी है। अब आपको जो रोम फ्लैश करनी है, अब फिर से पुरानी रोम फ्लैश करनी है। अब करनी है 7.0, 7.1 या 7.3, कोई भी रोम पुरानी स्टेबल रोम फ्लैश करनी है। कोई भी स्टेबल रोम Redmi Note 3 की, MIUI 7 की, या तो 7.0.6 कर ले, या तो 7.1.3 कर ले, या फिर 7.3.2 कर ले। ये तीनों जो है स्टेबल रोम है, जो कि मैं जानता हूं कि काम करती है। तो आप इन तीनों रोम को फ्लैश कर ले, तीनों में से किसी भी एक रोम को फ्लैश कर ले। मैं कहूंगा 7.0.6 ही फ्लैश करें, मैंने उसी पे चेक किया है। दोस्तों ऐसा इसमें क्या होगा दोस्तों कि जब आप लॉलीपॉप पे जाएंगे तो लॉलीपॉप जो है पकड़ लेगी कि मेरे पास नेटवर्क है। मार्शमेलो पे लॉलीपॉप डेवलपर रोम पे जा रहे हैं, तो मार्शमेलो पे डेवलपर रोम वाली लॉलीपॉप पे नेटवर्क काम करती है, तो वो पकड़ लेगी कि मेरे पास नेटवर्क है। अब वो जो है नेटवर्क अपने और पुराने रोम को भी भेज सकती है। तो उसके बाद जो आप लॉलीपॉप रोम स्टेबल का फ्लैश करेंगे, उसमें आपको फोन भी खुल जाएगी और नेटवर्क भी काम करेगी। हालांकि फिलहाल बस एक ही सिम काम करेगी, इतना याद रखें। 7.0.6 पे बस एक ही सिम काम करेगी, वाईफाई काम करेगी। तो आप वहां पे जाकर के नया MI अकाउंट बना लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों। आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर आप MIUI 8 पे 8.1.6 पे हैं, तो अगर आप डायरेक्ट फ्लैश करते हैं 7.0.6, तब आपकी सिम काम नहीं करेगी। आपको डायरेक्ट फ्लैशिंग नहीं करनी है। यही तो ट्रिक है जो मैंने खोजा है इन 3 दिनों के पेशेंस रख रख के बार बार के फ्लैशिंग में, कि आपको डायरेक्ट फ्लैशिंग नहीं करनी है। आपको क्या करनी है, पहले आपको मार्शमेलो से जाना है 6.7.21, 6.7.21 की डेवलपर रोम लॉलीपॉप वाली, मार्शमेलो वाली भी नहीं, लॉलीपॉप वाली डेवलपर रोम 6721 पे जाना है। और फिर उसके बाद वापस जाना है पुराने स्टेबल रोम में। तब आपकी सिम काम करेगी, तब आपकी वाईफाई काम करेगी, तब आप अपना MI अकाउंट जो है रिकवर कर सकते हैं Redmi Note 3 में। मैं ये बता दूं कि और किसी फोन में रिकवर नहीं होगा, और किसी फोन में ये सब रोम्स अवेलेबल ही नहीं है, इसलिए रिकवर नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ Redmi Note 3 में ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखिए, Redmi Note 3 के अलावा और किसी के आप पासवर्ड ना भूलिए। अब दोस्तों जो आपने 6721 के बाद पुरानी रोम फ्लैश कर ली, आपने MI अकाउंट बना ली, तो सर्वर पे जो आपकी नई MI अकाउंट चली जाएगी और आपकी जो डिवाइस है किसी और अकाउंट से बाइंड हो जाएगी जो आपने अभी अभी बनाया है। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, तो अब आप चाहे तो अपडेटर से जो है जा करके डाउनलोड करके आप फ्लैश कर ले नया रोम, स्टेबल पे आ जाए, डेवलपर पे आ जाए। अब कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप खोलेंगे तो हो सकता है फाइंड डिवाइस में आपकी पासवर्ड मांगेगी, लेकिन जो आपने नया अकाउंट डाला है MI का, वो अकाउंट अगर आप डाल देंगे तो आपकी जो है फोन खुल जाएगी। तो दोस्तों एक सिंपल शब्दों में क्या तरीका है खोलने का, क्या तरीका अगर आपका Redmi Note 3 लॉक्ड होता है, तो पहला स्टेप में क्या करना है, 6721 की डेवलपर रोम लॉलीपॉप वाली डालनी है। दूसरे स्टेप में 7.0.6 डालनी है स्टेबल रोम। तीसरे स्टेप में MI अकाउंट बना लेनी है स्टेबल रोम पे, और चौथे स्टेप में आपको अपडेट कर लेनी है। ये 4 इजी स्टेप्स हैं जिनको सीखने में मुझे 3 दिन लग गए। लेकिन मैं बता दूं ये गाइड आपको XDA पे भी नहीं मिलेगी। मैंने XDA पे भी ढूंढा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने
MI के फोरम पे भी ढूंढा, किसी ने जवाब नहीं दिया। सभी कहते हैं सर्विस सेंटर जाओ, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं ये खत्म हो गई है, वो खत्म हो गई है, परेशान करते हैं, पैसे दो। कुछ ना करें, आप मेरा फॉलो करें, आपकी जो है अनलॉकिंग हो जाएगी। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे बक बक करके अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना था, और मैंने बस इसलिए सोचा कि एक्सपीरियंस शेयर कर दूं क्योंकि 3 दिन मुझे लग गए थे इसे करने में, काफी ज्यादा परेशान हो गया था, कोई वीडियो भी नहीं डाली है। देख सकते हैं शकल की हालत कैसी हो गई है। तो होता है दोस्तों, और इस हर एक्सपीरियंस से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और आज की हमारे ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा सभी ROM की, आप उसके बाद फ्लैशिंग कर ले और अपना फोन को अनलॉक कर ले। थैंक यू दोस्तों।